औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. Welcome everybody to the today's post-conference session on life coaching, and I'm your host for today, that is Kawal Salman. And today we have with us Sheikh Mohammed Ali, who is basically a certified life coach, certified university teacher, certified social innovator, inspirational speaker, travel writer, soft skills trainer, and a social hiker, all at the same time. Although he was born in Karachi, but his quest for knowledge took him to 20 countries between 1982 to 2017, respectively. So, welcome, sir, on board for today's post conference session. So, the floor is yours now. Thank you so much for the welcome note, Miss कंवल। अच्छा, मैं बाइलिंगुअल इसको रखूंगा, अज्यूमिंग कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो उर्दू भी समझते हैं, इंग्लिश भी समझते हैं। माय प्रेजेंटेशन इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, और व्हाट आई डू इज आई explain what I'm going to talk about, and if there are any questions, तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको होल्ड करें till I complete the session, और फिर towards the end we can answer those questions. And I'm available irrespective के आपके पास कितना टाइम है, मेरे पास टाइम होगा to answer any questions. So let's just jump directly into the topic. Let me share the presentation ऑफ लाइफ कोचिंग, और फिर मैं उसको समझाता भी जाऊंगा। Sure. And what I will do is that if any question I come across, I'm going to ask you to answer and will share with you, right? Sure, please do that. अच्छा, अब ये कंफर्म कीजिए कि ये नजर आ रहा है आपको, स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ? जी, I can see that. ओके, सो बेसिकली पहले तो हम समझते हैं कि लाइफ कोचिंग है क्या। ये एक ऐसी चीज़ है, एक आर्ट कह लें, एक साइंस कह लें, जो लेटली पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो गया है, और पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। बहुत ज़्यादा लोगों के इसके बारे में नहीं पता, तो आई थॉट कि दिस कुड बी अ गुड टॉपिक टू स्पीक ऑन योर प्लेटफॉर्म, ताकि लोगों को बताया जा सके कि लाइफ कोचिंग है क्या। अच्छा, अब लाइफ कोचिंग को डिफाइन करने में मैं हेल्प लेता हूँ इन क्वेश्चंस की, कि हाउ टू बी हैप्पियर। ऑल ऑफ अस वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ, राइट? हाउ टू स्टार्ट अ न्यू करियर, हाउ टू मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। आज के भाग दौड़ के ज़माने में, जब इतने सारे प्रेशर्स हैं हम पे, नौकरियों के, मैरिटल रिलेशनशिप के, बच्चों के, वालदैन के, तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है। इफ़ यू वर्किंग, आपने घर भी देखना है, अपने ऑफिस भी देखना है। लेट्स से लेडीज़ हैं, मैरिड हैं, उनके बच्चे भी हैं, और वो अगर काम भी करती हैं या घरों से काम करती हैं, जस्ट लाइक माय वाइफ, तो टाइम कैसे आप मैनेज करेंगे? जो आपके काम है, प्रोफेशनल वर्क है, और अपने लिए भी, एंड हाउ टू प्रिपेयर टू रिटर्न टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई लेडीज़ हैं, उनकी शादी हुई है या बच्चे हुए हैं, बच्चा हुआ है, तो कुछ अरसे के लिए वो मैटरनिटी लीव पे जाती हैं या नौकरी छोड़ देती हैं, और फिर वापस जॉब की तरफ कैसे आना है। तो ये वो चुभते हुए सवाल है जिनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस सेशन। सो स्ट्रेस, जैसे मैंने पहले कहा कि हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस एंड बिकम हैप्पियर, मोर प्रोडक्टिव इन योर वर्क एनवायरनमेंट। पहले तो हमें थोड़ा सा डिफाइन करने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस है क्या। हम अपनी पिछली लाइफ का या पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो हमें टाइम्स डिप्रेस होते हैं कि हमने शायद ये गलत किया, या उसने मुझसे ये कहा, वो ये झगड़ा था वगैरह, और उसको लेके हम चल रहे होते हैं लाइफ में। तो उससे हम एक नेगेटिव फीलिंग डेवलप होती है, और हम आगे का सोच के स्ट्रेस लेते हैं। मैं एक नई जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स से मंडे को, कमिंग मंडे, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाऊंगा कि यार वो जॉब कैसी होगी, मेरी पिछली जॉब तो ऐसी थी, या मैं कुछ अरसे पहले कुछ अरसे से मैं घर पे हूँ, पिछली जॉब मेरी ख़त्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, नेक्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट करनी है, तो वहाँ क्या होगा,
या आज फॉर एग्जांपल ये सेशन पे आने से पहले अगर मैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन स्पीकिंग फॉर सम 20+ years नाउ, तो a newcomer may be stressed कि यार मैं बात कैसे करूंगा. Now I don't even know who's watching me, right? So uh, how will people perceive this? How will people take it? या stage fright. आप जाते हैं पोडियम पे खड़े होते हैं, फर्स्ट टाइम है आपका, तो नेचुरल है कि पैर कांपते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है. या मैं दूर रहता हूँ, कराची की अगर बात करें, बाय द वे आई एम फ्रॉम कराची, मेरी रिहाइश लेट्स नॉर्थ नाज़िमाबाद में है और मेरी जॉब बियॉन्ड द क्लिफ्टन ब्रिज है फॉर एग्जांपल. या जो आपका वो है कराची की जगहों के मैं नाम भूलना शुरू हो गया हूँ. इट्स बीन 23 years रहने, टावर पे मेरी जॉब है. तो मुझे कितना टाइम लगेगा अपने, जी मुझे कितना टाइम लगेगा अपने घर से ऑफिस पहुंचने में. तो मुझे ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी. प्रीवियस इवनिंग मुझे अपने कपड़े तैयार करके रखने की जरूरत है ताकि सुबह वो भाग दौड़ ना हो, जूते नहीं मिल रहे हैं, ट्राउजर्स पे इस्त्री नहीं हुई वे वगैरह एंड थिंग्स लाइक दैट. तो इन सब चीजों को लेके स्ट्रेस डेवलप होता है. Similarly, it helps you achieve success at work without suffering from burnout or exhaustion. एक टिपिकल आज के दौर का प्रॉब्लम है वर्किंग लोगों के साथ कि वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मैनेज कर पाते. ठीक है. फिर हाउ टू रिप्लेस विशफुल थिंकिंग विद पावरफुल रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन. मैं मैंने जो तालीम ली है, मेरी जो जॉब है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक असिस्टेंट हूँ किसी इदारे में. अब मैं देखता हूँ अपने मैनेजर साहब को, वो एक अच्छी सी गाड़ी चलाते हैं और महंगे सूट्स पहनते हैं, कलोन लगा के ऑफिस आते हैं. तो मैं हर वक्त इस परेशानी में रहूं कि जी वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये सब क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता. मैं तो एक पुरानी मोटर बाइक पे आता हूँ या बस में मैं ऑफिस आता हूँ, थिंग्स लाइक दैट. तो ये तो एक विशफुल थिंकिंग है. अनटिल अनलेस कि वो टाइम आएगा जब मैं प्रमोट होऊंगा, उसके बाद मैं भी ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकूंगा. लेकिन इसमें एक हविस का एलिमेंट होता है कि हर वक्त खूब से खूब तर की तलाश में हम होते हैं. तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि लाइफ कोच एड्रेस करता है. तो यूं हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सारी चीजों को कि हम इनको किस तरह एड्रेस करेंगे इस सेशन के जरिए. अच्छा जी, बाय द वे मैं ये काम 2004 से कर रहा हूँ लाइफ कोचिंग का. 2003 से, almost 2003 2004 fiscal year से. I landed in Islamabad in 2002. I started working for the Ministry of Information Technology at that time. और मिजाज में कुछ शायद ऐसा है कि मुझसे ना नहीं होती. I come from a family जिसमें इस चीज़ पे बड़ा जोर दिया जाता है कि बेटा लोगों की मदद करो, कोशिश करो. ऑल्दो इट बिकम्स टफ एट टाइम्स कि उसमें भी बैलेंस करना कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी मैरिटल लाइफ है, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको मैं किस तरह मैनेज करूंगा, मेरी सोशल लाइफ है, और फिर लोगों की हेल्प करना एंड थिंग्स लाइक दैट. तो ये सारी चीज़ें वक्त के साथ मैंने सीखी एंड देन आई रियलाइज्ड कि स्पेशली व्हेन आई वाज कमिंग टुवर्ड्स माय दोज इयर्स के जिसमें मैं एक रिटायर्ड लाइफ लीड करने जा रहा हूँ, तो आई थॉट कि मेरे पास कुछ ऐसा हुनर हो. बिकॉज आप देखें 60 इयर्स पे पाकिस्तान में जनरली यू लूज योर जॉब, यू रिटायर्ड. अगर आप फुल टाइम किसी महकमे में जैसे सरकारी अफसर हैं तो आपको पेंशन मिलती है. अगर आप सरकारी अफसर नहीं हैं तो फिर जाहिर है आपको पेंशन नहीं मिलती. उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर आपकी लेट शादी हुई है, लेट्स से मेरी तरह, आपके छोटे बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो हाउ विल यू मैनेज देम? अगर आपका अपना घर नहीं है, आपने एक रेंटेड घर में रहना है. तो ये वो सारी चीज़ें हैं. और चूंकि मैं एक स्पीकर भी हूँ, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर भी हूँ, तो उस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्किल्स हों. अब मैंने लेट्स से एमबीए किया था 1995 में. उस बात को 30-40 साल हो गए, 30 साल हो गए, व्हाटएवर. तो वो जो मैंने स्किल सीखी थी उस डिग्री के लिए, वो डिग्री तो काम आ गई मेरी नौकरियों के लिए, राइट. अब अगर मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा बियॉन्ड 60, तो क्या मैं बैठ जाऊं? मेरे हाथ पैर सलामत हैं. I'll be reaching 61 in the next 2 months. So should I just sit at home and be dependent maybe on my wife who's younger to me or my kids? No. So I decided कि जी मैं क्यों ना लाइफ कोचिंग की सर्टिफिकेशन ले लूं, क्यों ना मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच बन जाऊं.
और आगे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस सेशन में तो आपको मैं बताऊंगा कि इसकी अहमियत क्यों है, क्यों आई, और ये जो फैसला था ये क्यों ठीक था। तो हम देखते हैं लाइफ कोचिंग है किस बला का नाम। अच्छा जी, इट्स अबाउट एनालाइजिंग एंड क्लोजिंग द गैप बिटवीन रियलिटी एंड योर ड्रीम्स। वी ऑल ड्रीम, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग, लेकिन रियलिटी भी तो है, और उसको भी देखना है, उसको भी बैलेंस आउट करना है कि अगर हम हर वक्त ड्रीम ही करते रहें, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग, लेकिन रियल लाइफ भी तो हमें लीड करनी है ना, सिर्फ ड्रीम से तो गुजारा नहीं होगा। तो वो जो गैप है, वो मतलब बिटवीन रियलिटी और ड्रीम्स के दरमियान जो गैप है, उसको किस तरह कम किया जाए, ये लाइफ कोचिंग का एक sort of फायदा है, एक नुक्ता है। It's a gradual process whereby a life coach helps someone to dig beneath the surface of their thoughts and beliefs and helps them understand internal obstacles to their success and well-being. अच्छा, बताता चलूं, अक्सर लोग पाकिस्तान में ट्रेंड्स होते हैं, पाकिस्तान में एक चीज होती है भेड़ चाल। मैं ये कहूँ कि जी रजब भट्ट बहुत पैसे कमा रहे हैं यूट्यूबर बन के, तो मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ, उसकी तरह मैं भी पैसे कमाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, आपको जान मारनी पड़ती है। कोई भी हुनर हो, चाहे हॉकी खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, स्क्वॉश खेलना हो, कराटे खेलना हो, एक अच्छा टीचर बनना हो, यूनिवर्सिटी में टीचिंग करनी हो, या आपने कॉर्पोरेट लेडर पे राइज करना है, या एक अच्छा यूट्यूबर बनना है, एक अच्छा इंस्टाग्रामर बनना है, तो उसके लिए आपके पास मवाद होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ओवरनाइट बस एक जादू की छड़ी आपने घुमाई और आप बन जाएंगे वो जो आप बनना चाहते हैं। तो रियलिटी, जो पहले जुमले में बात था, एक ड्रीम तो मेरा है मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। रियलिटी ये है कि 2011 से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ छोटा मोटा, और 2011 से अभी कितने, 13-14 साल हो गए, और मेरे अभी भी 5,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। ठीक है जी, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट हैविंग सेड दैट, के बड़े सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको जंप करना पड़ेगा, उनको बाईपास करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू लिव थ्रू दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो लाइफ कोच का काम ये होता है कि वो आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, उनको कुरेदता है या कुरेदती है, उस बारे में बात करता है। लेटली इस शोबे में भी अब हो ये रहा है कि यंगस्टर्स में मैं देखता हूँ, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं ग्लोबली होता है, कि वो भी कूद जाते हैं लाइफ कोचिंग में। और किसी ने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की हुई, एनएलपी, और वो अपने आप को लाइफ कोच के तौर पे पेश करते हैं। तो मकसद आज के सेशन में सिंपली आगाही देना है कि हम सबको पता हो कि लाइफ कोच होता क्या है, उसका काम क्या है। कार्डियोलॉजिस्ट है, क्योंकि एक पुरानी टर्म है, हमें पता है कि जी ये हार्ट का डॉक्टर है। ठीक है, तो वो आप हार्ट ही के लिए उसके पास जाएंगे, अगर आपको कोई हार्ट का मरज होगा, आप ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाएंगे। तो ये भी एक छोटी सी स्पेशलाइजेशन है बेसिकली। ओके जी, one of the main reasons for the rising popularity of these life coaches is the increasing amount of stress that people experience because of parenting। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारी शादी तो हो जाती है, हमारे बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन हमें कोई सिखाता है कि जी उन बच्चों को रेज कैसे करना है, मैरिटल रिलेशंस में मुझे अपनी वाइफ के साथ डील कैसे करना है, बच्चों की स्कूलिंग कैसे होगी, वर्क प्रेशर को कैसे बैलेंस करूंगा, पेयर प्रेशर्स को कैसे हैंडल करूंगा, ऑफिस में डिफिकल्ट बॉस होगा तो उसको कैसे हैंडल करूंगा, लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो क्या होगा, मोटिवेशन लूज कर जाऊंगा वगैरह। खास तौर पे मैं जब पेरेंटिंग और पेरेंटल काउंसलिंग की बात करता हूँ, तो ये हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। आई गॉट मैरिड, नोबडी टॉट मी कि मुझे रिलीजियसली या अदरवाइज सोशली अपनी वाइफ के साथ बिहेव कैसे करना है। मतलब आई हैव मैरिड दिस इंडिविजुअल। अक्सर हमारे माशरे में वालदेन की पसंद से शादी हो जाती है, अरेंज मैरिज होती है, और सॉर्ट ऑफ मायूब समझा जाता है, इफ आई मे यूज दिस वर्ड, कि जी लव मैरिज हुई है वगैरह। ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट हैविंग सेड दैट, यही पेरेंट्स क्या हमें सिखाते हैं कि हमें पेरेंटिंग कैसे करनी है, या जब बच्चे हो जाएंगे तो उनके साथ डील कैसे करना है? एंड द आंसर अनफॉर्चुनेटली इज नो। सो देयर इज नो स्कूलिंग पर से कि जिसमें मुझे पेरेंटिंग सिखाई जाए, मुझे आदाब सिखाए जाए कि मैं अपनी बीवी को कैसे डील करना है वगैरह।
To sum it up, life coaching does for your mind what personal training does for your body. अगेन आजकल ट्रेंड्स हैं, लोग जिम जाते हैं, वहाँ पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, जेनेरिक ट्रेनर्स होते हैं, जिम की एक फीस दी जाती है, उस ट्रेनर को अलग से आप हायर करते हैं, वो आपको कोच करता है, सिखाता है। इसी तरह लाइफ कोचिंग भी ये है कि आपके माइंड को वो कोच करते हैं। अब ये हमें समझने की जरूरत है, आगे भी आएगा थोड़ा सा डिटेल में, कि जो लाइफ कोच होता है ना वो थेरेपिस्ट होता है, ना वो साइकोलॉजिस्ट होता है, ना आपका वो साइकेट्रिस्ट होता है। लाइक साइकेट्रिस्ट जो होता है वो आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, ड्रग्स एज एन मेडिकेशन। अनलाइक अ साइकोलॉजिस्ट जो अनटिल ही इज अ साइकेट्रिस्ट, वो आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो डॉक्टर की तरफ रेकमेंड करता है। तो जो लाइफ कोच होता है उसका काम ये होता है, इस नाम ही में तो अल्फाबेट्स में छुपा हुआ है लाइफ कोच। अब अगर मेरी उम्र 20 साल है तो आइडियली मुझे इस मौजू पे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको लाइफ कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूं, विच मीन्स कि मेरी अपनी उम्र इतनी हो कि मैं वो मसाइब, वो मुश्किलें, वो तकालीफ से गुजरा हूं। क्या मैंने डेथ देखी है? क्या मैंने डिवोर्स हैंडल की है किसी की? क्या मैंने किसी को कब्र में उतारा है? क्या मेरी कभी कोई जॉब गई है? मिस रफिया मुदस्सिर इज रेजिंग हर हैंड। जी राफिया, इज देयर अ क्वेश्चन? जी आप जब डिफाइन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ। तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि एवरीवन हैज स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स ट्रेनर्स, कोचेस, लाइफ कोचेस, इवन ये एनएलपी वाले। सो द थिंग इज कि ये अच्छा कर रहे हैं, आपकी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से आप लाइफ कोचिंग कर सकते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट। बिकॉज हमारे यहाँ तो हर कोई कहता है कि मैं लाइफ कोच हूँ, एंड समटाइम्स पीपल who have just gone through therapy और वो थेरेपी से सीख के जो आए होते हैं वो अपने आप को थेरेपिस्ट कहने लग जाते हैं। यस, यही यही अलमिया है इस मुल्क में। एंड आई थिंक जो मेन मेरा मकसद है आज का ये सेशन करने का, वो यही है कि मैं बताऊं कि लाइफ कोच होता क्या है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जो क्लिफ्टन में किसी जमाने में, आई डोंट नो अब ऐसा होता है या नहीं, वो फाल निकालने वाले बैठे होते थे, बाबा टाइप के लोग, और उनके पास एक अदद तोता होता था, और आप एक सवाल पूछते थे और उसके सामने 10-15 लिफाफे पड़े होते थे, और वो तोते साहब उस एक लिफाफे में अपनी चोंच लगाते थे, वो बाबा जी वो लिफाफा उठाते थे, और सपोजिटली जो आपका प्रॉब्लम होता था उसका जवाब मिल जाता था। अच्छा, समहाउ उसमें मैंने भी ट्राई किया व्हेन आई वाज यंग मैन ग्रोइंग अप इन कराची। वो इतना जेनेरिक सा जवाब होता था, और चूंकि आप इतने स्ट्रेस्ड होते थे तो आप समझते थे वाह वाह वाह, ये तोते का कमाल है, और उसने वही पर्ची उठाई कि जिसमें आपके सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन जब मैंने उसको रिविजिट किया बहुत सारा पढ़ने के बाद, आधी दुनिया घूमने के बाद, तो एहसास हुआ कि वो जो सवालों के जवाब हैं वो सारे जेनेरिक होते हैं, और वो सारे उन लिफाफों में इसी तरह के जवाब होते हैं। और चूंकि उस वक्त आपको अपने मर्ज का इलाज चाहिए होता है, तो आप समझते हैं कि जी वो तोते से जो जो उसने चोंच लगाई और वो जो लिफाफा निकला वही आपका जवाब है। तो कमिंग बैक, यस, मकसद यही है बताना लोगों को कि ये जो जुम्मा जुम्मा 8 दिन में लोग बन जाते हैं, आपको अगेन कराची और लाहौर, मैंने यहाँ तो नहीं देखा अभी तक, इस्लामाबाद में शायद पिंडी में हो, कि आपको रोड साइड पे वो डेंटिस्ट भी मिल जाता है जो अनवाउ एग्जाम के जमीन पे औजार लेके बैठा होता है, और वो आपका दांत निकालता है, और वो कुछ आपको ऐसा नशा करा देता है कि उस वक्त आपको पेन नहीं होता। और वो इंतहा की खतरनाक चीज़ है, बिकॉज उसके पास जो औजार होते हैं उससे अनवाउ इकसाम की बीमारियां वो आपको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि लोग रोड चलते जो होते हैं गरीब होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, तो महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जो 1,000, 2 और 3 हज़ार सिर्फ कंसल्टेंसी के लेते हैं आज के दौर में, वो बेचारे उनके पास नहीं जा सकते, तो ये मजबूरी होती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये सेशन पढ़े लिखे लोगों के लिए, ताकि वो समझ सकें कि लाइफ कोचिंग होती क्या है। हम आगे बढ़ते हैं। So life coaching helps you discover your true personal values. आपके अंदर की वैल्यूज क्या है, वो उसका जो तरीका वारदात है लाइफ कोच का, वो बिल्कुल उसी तरह है कि वो आपका एक कंफर्ट लेवल पे आपको लेके जाता है या लेके जाती है। वो आपसे सवालों जवाब पूछता है या पूछती है, एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू दिस पर्सन।
अच्छा, उसमें एक ट्विस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न वो ये है कि जैसे कि मिस्टर आफिया को ये बात पता है और बाकियों को मैं बता देता हूँ कि मेरा ताल्लुक एक सूफी घराने से है। तो तसव्वुफ के रेफरेंस से मेरे लिए जरा ये काम आसान हो जाता है कि जब जो जो भी शख्स आता है हमारे पास बात करने, तो मैं सिर्फ एक लाइफ कोच के तौर पे उसको नहीं देखता, मैं उसको एक मुरीद के तौर पे देखता हूँ। वो शख्स जो मेरे पास आ गया है, मैं उसकी आंखें पढ़ता हूँ, मैं उसका I read his mind, I read his eyes, I read his heart, and I try to dig deep कि उसके साथ इशू है क्या। तो पहले तो what he or she does is कि he or she makes you comfortable, और फिर आप ही उगलते हैं उसके आगे। जस्ट लाइक अच्छे जमाने में जो तबीब होते थे, नब्बाज होते थे, नब्ज से वो पकड़ लेते थे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। I've been to a Hakim like that in Karachi way back when I was very young. He was 80 plus, और गजब की उनका डायग्नोसिस था। वो नब्ज से देख के बताते थे कि आपके मैदे में शिकायत है या आपके पैर के टखने में कोई चोट लगी जिसकी वजह से आपकी एपेटाइट खराब हुई है, एंड ही वुड नॉट लेट यू स्पीक। अब वो न तबीब हैं, ना अब वो नब्बाज हैं, ना वो हकीम हैं वगैरह। अब तो अनफॉर्चुनेटली आपके होम्योपैथ्स भी, सॉरी टू से दैट, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स यूज कर रहे होते हैं आपके मेडिसिन में, क्योंकि हमें जल्दी होती है। मुझे ऑफिस जाना है, मुझे मेरे पास 3 दिन नहीं है कि मैं वो मिठे खा के जो है ना तोड़ निकाल सकूं अपने नजले का, तो मैं फौरन एंटीबायोटिक्स फांकना शुरू कर देता हूँ। और ये हमारा अलमिया है, हम सबका अलमिया है। सो कमिंग बैक, कि वो आपकी जो ट्रू वैल्यूज है, आपकी पर्सनल वैल्यूज हैं, उनको डायग्नोस करने की कोशिश करता है, ठीक है। और एट टाइम्स वी आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स। इसमें थोड़ा सा हिप्नोसिस का भी एस्पेक्ट आता है। और आपका जो, और जैसे मैंने पहले कहा कि अब आपकी एक जाहिर उम्र होगी, आपने शायद एनएलपी किया हो, आपने मेरी तरह 10 लोगों के हाथ पे बैठ की हुई है, आपने हिप्नोसिस भी सीखा है, आपने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ी है, आपको लोगों की एंथ्रोपोलॉजी भी पता है, तो यू बिकम अ बेटर लाइफ कोच। तो आई डोंट थिंक कि मैं जब लाइफ कोचिंग कर रहा था, जब मैंने शुरू किया 2004 में, और आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ। लेकिन उस वक्त मैं लोगों की मदद करने के पर्सपेक्टिव में ये काम कर रहा था, और अब जब से मैं सर्टिफाइड हूँ तो मैं एक प्रोफेशनल लाइफ कोच के तौर पे काम करता हूँ, एंड आई मेक मनी आउट ऑफ इट ऑल्सो, ठीक है। उस वक्त आई वॉज नॉट टेकिंग एनी मनी बिकॉज आई न्यू इट वॉज जस्ट हेल्प। नाउ इट्स मोर ऑफ अ प्रोफेशन दैट आई एम फॉलोइंग, सो आई हैव टू बी fully equipped to make money from people to do something. Unless I'm not able to deliver, why should somebody come to me? ठीक है जी। तो you give importance to these values, जो आपकी values, and tailor your life path around what is important to you. For example, kids come to me या parents come to me कि जी हमारा बच्चा जो है वो आपके ख्याल में उसको इंजीनियरिंग कराएं या मेडिसिन पढ़ाएं। टिपिकल एक चीज है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान में पढ़ाएं, बाहर भेजें तो यूके में डिग्री बेहतर रहेगी, अमेरिका में डिग्री बेहतर रहेगी। अब मेरा एचईसी का एक्सपीरियंस है 15 साल का, हायर एजुकेशन कमीशन का। तो जाहिर है मैं उस पैराहे से भी सोचता हूँ कि कहीं 3 साल की डिग्री करके वो बच्चा पाकिस्तान तो नहीं आ रहा, बिकॉज बैचलर्स एचईसी के हवाले से 4 साल का होना जरूरी है। एचईसी ने उसको अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो पेरेंट्स के पैसे जाया हो जाएंगे वगैरह। तो अब ये सिर्फ लाइफ कोचिंग नहीं है, ये मेरा प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद HECA, द नॉलेज दैट आई हैव गेन देयर। So the more knowledgeable this person, the more experienced this person, the better it is for him. अच्छा जी, एक और अच्छा एस्पेक्ट है कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मोर द मेरियर। अब आई हैव अ बैचलर्स, आई हैव अ मास्टर्स, इफ आई हैव अ PhD, आई विल बी इन अ बेटर कैपेसिटी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए मैंने केमिस्ट्री में PhD किया हुआ है, तो मैं शायद लाइफ कोचिंग के अहल नहीं हूँ। मैं केमिस्ट्री भी तो अच्छी बात कर सकता हूँ, लेकिन लाइफ कोचिंग शायद मेरा फोर्टे ना हो। अब again, coming back, I have seen, met, and know people who are very good chemists, but they are not good teachers. They can't stand up and speak in front of school, college, or university students because उन्होंने अपनी स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश नहीं किया। तो एक अच्छे टीचर के लिए जरूरी नहीं है कि वो PhD हो, प्लीज कीप दैट इन माइंड। और यही मेरा झगड़ा होता था HEC में, बिकॉज HEC ने बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया पेपर पब्लिश करने पे और PhD करने पे,
फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बल्कि एक वो जुमला कहा करते थे अताउर रहमान साहब, पब्लिश और पेरिश। आई नेवर बिलीव्ड इन दैट, बिकॉज इत्तेफाक से मैंने जिन लोगों से टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ा फार ईस्ट में, except for one individual, rest of my 12 or 13 professors, they were not PhDs, and they had gone to Berkeley and Harvard and Stanford. So you surely need an experience of a lifetime when you take this passion, when you follow this path. ठीक है, experience बहुत जरूरी है. So even if you have limited qualifications, you can aspire to become a transformational life coach who's able to inspire and motivate clients. मैंने चूंकि मैं अमेरिका में रहा 2.5 साल, मैंने देखा, मुझे अमेरिकन फुटबॉल का शौक था। मैं खेलता तो नहीं था क्योंकि मैं धान पान जरा पतला दुबला सा शख्स हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में टीम थी और मैं दूसरे शहरों में, दूसरी स्टेट्स में जाके देखता था, फॉलो करता था। मैं कोचेस से मिला जो अमेरिकन फुटबॉल टीम जो नेशनल लेवल पे खेलते हैं। समटाइम्स दे वर just college graduates, 12 साल की उनकी तालीम थी। They had no formal bachelors or masters, but they were wonderful coaches. Why? Because football का experience बड़ा लाजवाब था उनका, ठीक है। They were very good in people who could inspire the younger generation. तो हमेशा ये जहन में रखिएगा, इस गलत फहमी में खुदारा मत रहिएगा कि आप PhD करके ही अपने सब्जेक्ट के जेनिथ पे पहुंच सकते हैं। Not necessarily. We need to keep that in mind. अच्छा जी, so what I usually do is to explain to my audience about what I do and what I do not do. जैसे मैंने शुरू में भी शायद कहा कि कोचिंग या लाइफ कोचिंग इज नॉट थेरेपी, ठीक है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है, पेरेंट लेके आते हैं और वो डिप्रेशन का मरीज है, तो आई कैन हेल्प हिम, गाइड हिम, बट उसका जो डिप्रेशन है वो 100% में क्योर नहीं कर सकता, because he has to go to a psychiatrist. A psychologist may help him, but he would need medicines. और उसके लिए people like us, or even psychologists for that matter, we can't prescribe medicines. तो हमेशा ये याद रखिएगा। अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो आज आपने ये सीख लिया और सुन लिया कि लाइफ कोचेस do not prescribe medicines. हाँ, until unless I'm a doctor, I'm a medical doctor, of course, that it would help कि वो फिर मैं कर सकूंगा। So as a coach, my aim is to offer suitable tools. ये कोई भी जो लाइफ कोच जिसके पास आप जाते हो, जिसको आप जानते हो या जाना चाहते हो, तो आपके लाइफ के गोल्स क्या है। जैसे मैंने कहा कि जी शादी करनी है तो किससे की जाए, कहाँ से की जाए वगैरह, किस स्टार्टअप सोसाइटी में शादी की जाए, ये बेसिक इश्यूज है जो हम सबको आते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी नॉर्मल कि आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, आपने बच्चे को फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में जैसे मैं हूँ तो जी सिटी स्कूल है, यहाँ पीच ट्री है, यहाँ फैसल मुश्ताक साहब, उनकी बहन अल्लाह बख्शे डेथ हो गई, खतीजा मुमताज़ की, और उनके भाई भी चलाते हैं वो TMUC वगैरह, मिलेनियम स्कूल्स वगैरह। देन यू हैव बीकन हाउस, ये बहुत पॉपुलर 3 ग्रुप्स हैं जो मैंने नाम लिए, बीकन हाउस, सिटी स्कूल एंड रूट्स। तो रूट्स जरा इट्स अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, और सिटी और बीकन हाउस बहुत पुराने हैं, ठीक है। तो अगेन उसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। तो मैंने अपने बच्चे को डालना है अगर स्कूल में, तो इट इज नेवर द ब्रिक एंड मोर्टर, वी नीड टू रिमेंबर, वी हैव टू गो टू द स्कूल, टॉक टू द प्रिंसिपल, टॉक टू द टीचर्स, कि हम जाके देखें कि वो टीचर्स कैसे बात करने में, दे मे हैव वंडरफुल सर्टिफिकेशंस, कहीं वो मारते तो नहीं है बच्चों को, एंड थिंग्स लाइक दैट। So I can also consider using my own experiences and circumstances in order for my audience to get a better grasp of their unique situation. ठीक है। अब ज़ाहिर है all of us are मुनफरिद, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है कि हर एक को मैंने मुनफरिद पैदा किया। तो मैं ये या आप किसी लाइफ कोच से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होगा, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें आती होंगी, अ मैरिड पर्सन एंड एल्डरली पर्सन जो इन मौजूआत पे बात कर सकता है, जो आपको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, लेकिन हर सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइज नहीं करता होगा, which is natural and normal. The more the better. So it is about the individuals and their experiences, their feelings and beliefs, as opposed to the coach providing opinions and advice and drawing conclusions. ठीक है।
हर एक के अपने मुनफरिद एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सुने जाते हैं और उसके बाद उसको हेल्प किया जाता है, गाइड किया जाता है। अब अगर मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उन प्रोसेसेस से गुजरने का, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी, अल्लाह ना करे खानदान में कोई तलाक या अपनी तलाक, सेपरेशंस, बच्चे की डेथ वगैरह, लॉस ऑफ अ पैरेंट, ग्रीफ, मैं तो अपने बच्चों से इन मौजूआत पे बात करता हूँ, अपने घर में भी, अपनी यूनिवर्सिटी में भी, व्हेन आई गो एंड टीच सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स एंड फिलॉसफी, कि क्या हमारे घर पे इस मौजू पे बात होती है कि लेट्स से मैं अपने घर का सरबराह हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मेरी वाइफ है, मेरी एब्सेंस में अगर घर में आग लगेगी, कौन हैंडल करेगा चीजों को, क्या उसका प्रोटोकॉल होगा? लेडीज पैनिक करती हैं यूजुअली, ठीक है। तो जो बेटा है, क्या मैंने उससे बात की है कि बेटा आपने क्या करना है? इस्लामाबाद में अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। ही इज द मैन इन चार्ज, माई ओल्डर वन इज इन टर्की, माई नंबर 2, इफ ही इज एट होम, ही इज रिस्पॉन्सिबल कि जी अम्मा को, बहन को किस तरह लेके वो सेफली घर से निकलेगा, यू नो, पैनिक नहीं करेगा। घर में आग लग गई तो क्या होगा मेरी एब्सेंस में? अल्लाह ना करे कोई डेथ होती है, लेट्स से इफ आई हैव टू डाई, ऑल ऑफ अस विल डाई, राइट? हैव आई टॉक टू माय चिल्ड्रन अबाउट इट कि हाउ विल दे मैनेज दिस ग्रीफ? इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। आज के दौर में आप देखिए यंगस्टर्स, पता नहीं चलता, आपने कल एक बच्चे से बात की थी, इज 20 year old, आज पता चलता है, अगले दिन पता चलता है, सोशल मीडिया पे आप देखते हैं दैट किड इज नो मोर, यू नो। तो मौत जाहिर है बरहक है, और जिसमें तो जिस लाइक हम कहते हैं ना, नंबर लगा हुआ है सबका। कुछ बच्चे 5, 10, 15, 20 साल की जवान उम्र में चले जाते हैं। My father is 94, by the way. I brought him from Karachi. We're taking care of him. He's bedridden, वगैरह। तो ये अल्लाह की मंतक है, अल्लाह की मसलियत है, ठीक है ना। अब जब मैं कराची से अपने वालिद को यहाँ लेके आया तो मैंने बहनों से समझा, who used to take care of my father. I'm not a doctor. I live on the first floor. कि इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, करना मुझे ही है। और वो जब आपके सर पे पड़ती है तभी आप करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बात कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए उनकी मेडिसिन क्या है, उनकी कोई फाइल है मेडिकल की, उनको क्या इश्यूज हैं, किस तरह उनको आप एड्रेस करेंगे वगैरह। तो ये वो सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जिससे गुजर के एक शख्स लाइफ कोच बन सकता है अगर चाहे तो ये सारा जो प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम्स। जो शख्स मेरे पास आ रहा है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके मेंटल ब्लॉक्स हो सकते हैं, उसके गोल्स क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है। तो मुझे ये सब सुन के, समझ के, और ये जो सेशंस होते हैं यूजुअली मिनिमम आई वुड से कि 3 घंटे का सेशन होता है, जिसको हम 1-1 घंटे में ब्रेक करके 3 दफा करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, फिजिकली करते हैं, या 1.5-1.5 घंटे के सेशन करते हैं। इट कांट बी डन इन एन आवर और इन हाफ एन आवर थिंग। कोशिश होती है कि अगर यंगस्टर है, वालदेन की कंसेंट से अकेले उसके साथ बैठा जाए। आज के दौर में खास तौर पे जेन जी के बड़े टिपिकल इश्यूज हैं, नॉट दैट कि हमारे समझ नहीं आते या वगैरह, वो तो कहते हैं आप नहीं समझोगे, हमेशा वो पेरेंट्स को इस तरह से कहते हैं। लेकिन सारे पेरेंट्स ने एक टाइम गुजारा होता है, जिसे कहते हैं ना बाल सफेद किए होते हैं, तो एक्सपीरियंस होता है। नो डाउट सोशल मीडिया की वजह से नए नए मसाइल शुरू हो गए, जिनको हमें हमें अपने आप को री एजुकेट करने की जरूरत है, हम पेरेंट्स को। तो वी नीड टू एग्जामिन देयर पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। दिस मे बी चैलेंजिंग फॉर देम टू डू इट ऑन देयर ओन। सो हम किस तरह उनको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं एज ए लाइफ कोच? मैं तो ये कहूंगा कि हर पेरेंट को एक लाइफ कोच होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा इसको स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज बच्चे बड़े आराम से कह देते हैं आपको नहीं पता, आप पुराने दौर के। बट मजे की बात, ये हर दौर में होता आ रहा है। When I was growing up as a young man, I would also say to my parents कि नहीं जी, मैंने तो अभी वो डेस्कटॉप कंप्यूटर शुरू किया है इस्तेमाल करना, और हमारे ज़माने में कोबॉल और पैस्कल और फोर्ट्रान होती थी, तो वो आपको नहीं आती, तो आप पुराने हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ये हर दौर में होता है। हम हर दौर में जो यंगस्टर 15-20 साल का होता है, अगर वो 50, 60, 70 साल तक जाता है, तो उसकी जो यंगर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन होती है, उससे ज़्यादा स्मार्ट होती है। और ये हम सब पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। मज़ीद इस पर बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सो फुलफिलमेंट इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ। हम सब चाहते हैं कि मेरी जो ड्रीम्स है, मेरी जो एस्पिरेशंस है, वो पूरी हों। बट दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, कि मेरी हर ख्वाहिश जो है
वो पूरी नहीं होगी। ये मुझे जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है। मौलाना रूम का मशहूर कहावत है कि मैं जब यंग था तो मैं इस दुनिया को चेंज करना चाहता था, लेकिन जब मैं आके बाले हुआ, मैच्योर हुआ, मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। नॉट नेसेसरली फॉर द दुनिया, लेकिन वो जो एक फीलिंग थी ना कि जी मैं उखाड़ लूंगा, आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे समझते नहीं हो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विद टाइम यू रियलाइज कि हाउ हेल्पलेस, हाउ स्मॉल you are in this bigger scheme of things. So the faster you understand this, the better. So whether it is fun, play, travel, work, relationship, or any activity, we all seek fulfillment in everything that we do. ठीक है जी? So it is one of the most rewarding byproducts of exceptional life coaching, as is the individual's own commitment to the process. तो हमें ये खुद भी समझने की जरूरत है, और जिसको हम कोच कर रहे हैं उसे भी ये समझाने की जरूरत है. So what people like us do is to help the individual feel more alive, live in an alignment with their values and purpose, and share and connect through meaningful relationships. एक बच्चा मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा स्टूडेंट भी था, बाद में मेरा लाइफ कोच का वो क्लाइंट और कस्टमर भी बना. उसकी एस्पिरेशंस बहुत थी, माय वे और द हाईवे. मैं फौरन साहिल अदीम जैसा बनना चाहता हूँ. यू नो, साहिल अदीम का आपने नाम सुना होगा. ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंसेस पे वो यंग मैन काम करता है. इज अ पिंडीआइट. आई हैवंट मेट हिम पर्सनली. ही इज अ वंडरफुल स्पीकर, और दीन पे भी माशाल्लाह उसकी अच्छी नॉलेज है. बट ही डजंट क्लेम टू बी अ मुफ्ती और एन आलिम और एनीथिंग लाइक दैट. अक्सर लोग आज के दौर में सुनते हैं पेरेंट्स जिनका अपना अगर इल्म कमजोर है, स्पेशली कुरान का और दीन का, वो घबरा जाते हैं. वो एक जुमला कहते हैं साहिल के लिए कि जी हमारे बच्चों को गुमराह कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. मैं साहिल को जानता हूँ, मैंने उसको सुना है काफ़ी डिटेल में. मेरा बड़ा बेटा काफ़ी उसको फॉलो करता है, मैंने उसको लाइव भी सुना है. लेकिन बहुत बड़ी गैदरिंग थी, वो ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर का क्राउड था, तो 1-to-1 बात नहीं हो सके. आई विश आई कुड एवर टॉक टू हिम, बट ही हैज अमेजिंग नॉलेज बाय द वे. So you suggest to the individual that the results are well worth their efforts. कि जिस चीज पे वो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग की जरूरत है, इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की जरूरत है. बिकॉज यंगस्टर्स कम टू अस फॉर गाइडेंस. ठीक है. तो उस हवाले से अब मुझे पता हो ना वो सब्जेक्ट जिस पे बात हो रही है, जो 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 उसका पैशन है, जो वो करना चाह रहा है, जो निशान. So one of the most important tasks as a life coach would be to help the individual pinpoint what they want in their life, especially young people. Sometimes they don't know, they want too much. तो हमें थोड़ा सा उनको फनल डाउन करके उस पे लाना होता है ड्यूरिंग आवर सेशंस कि आपको चाहिए क्या. वन थिंग एट अ टाइम चलते हैं लेके. आपका इमीडिएट फोकस क्या है, आपका इमीडिएट गोल क्या है, और उसी पे स्टिक करने की कोशिश करते हैं. और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वहां से आप अपने आप को प्रमोट करते हो, और नेक्स्ट जो आपकी अचीवमेंट होती है आप उस पे जाते हो. So most of us experience confusion and are unsure about what really makes us feel happy and fulfilled. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इस तरह के मसाइल होते हैं. तो we need to take this opportunity and help the individual understand what they actually want, and help them create value-based goals, and then motivate them to integrate them into their lives on a daily basis. कि स्मॉल बेबी स्टेप्स में आपने ये काम करना है. फर्ज कीजिए एक बच्चा आता है, यंगस्टर आता है, जी मैंने पीएचडी करनी है. फाइन, किस सब्जेक्ट में करनी है? गोज आई डोंट नो. अच्छा, अब अगर सब्जेक्ट उसको पता है, लेट्स से उसने माइक्रोबायोलॉजी में किया हुआ है अपना एमफिल या मास्टर्स, तो पीएचडी में वो एट टाइम्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर मैं थीसिस किस सब्जेक्ट पे लिखूं. तो आई एम नॉट द राइट पर्सन to coach that person, to tell him कि thesis वो किस सब्जेक्ट में लिखे. Why? Because क्या उसने कोई पेपर नहीं प्रोड्यूस किया अपने एमफिल में माइक्रोबायोलॉजी पे? उसका सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी, इज नॉट माय सब्जेक्ट. इतना मतलब फोकस का फुकदान होता है टाइम्स लोगों के पास, लोगों के जहनों में, कि उनको समझ ही नहीं आती कि पीएचडी का थीसिस किस सब्जेक्ट पे हो. अब मैं चूंकि एक पीएचडी एडवाइजर भी रहा हूँ, एचईसी में 15 साल मैंने काम किया, मैं पीएचडीज ही वो केटर करता था, मुल्क से बाहर भिजवाता था. तो मैं उनको ये कहता था, बताता था कि यार पीएचडी इज नथिंग बट आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, कि आपका प्रॉब्लम क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि जी कलौंजी के बारे में मैंने सुना है कि शायद हदीस है
कि जी 99 बीमारियों का उसमें इलाज है। अब अगर मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और फूड टेक्नोलॉजी लेट्स से मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो आई थिंक इट कुड बी अ गुड सब्जेक्ट फॉर मी टू इन्वेस्टिगेट साइंटिफिकली कि अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि कलौंजी में 99 बीमारियों का इलाज है। आई वंडर if anybody is working on those lines, it could be a wonderful PhD topic, provided कि आपका जो टीचर है जिसके अंडर आप PhD कर रहे हो उसके आपको इजाजत दे। तो मेरे जैसा अगर PhD करे, लेट्स से मेरा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी हो, तो आई वुड लव टू गेट इनटू कलौंजी टू फाइंड आउट कि जी इसमें 99 बीमारियों का अगर इलाज है तो क्यों है। उसको मैं उसकी केमिकल, उसकी फिजिकल, उसकी अदर कंपोजिशन खोलूंगा, देखूंगा, स्टडी करूंगा, और उससे पता चलाया जा सकता है कि इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि उसमें क्यों कहा गया कि 99% जो है सॉरी बीमारियों का इलाज है। क्योंकि हमारे दीन में हर वो चीज जो कही गई है, बाय द वे वो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने कहीं तो बनाउज़बिल्ला हवा से उतार के ले आए हैं। हर चीज का रीजन है, हर चीज का। फॉर एग्जाम्पल सूरह रहमान में आता है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। अब अगर if you understand the root of Arabic, which is by the way very simple, I'm a student of Arabic, हमें डराया गया है अरबी से, ठीक है ना, अजमी अरबी, और दूर रखा गया है कुरान शरीफ से। चूम चाट के ऊपर रख दो, गुमराह हो जाओगे पढ़ोगे तो वगैरह। आई एम सॉरी, कुरान में ऐसी कोई चीज नहीं है। हैविंग सेड दैट, जब अल्लाह फरमा रहा है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मुझे तो ये बताया गया है साइंस ने, टीचरों ने, कि एक मशरिक एक मगरिब, मगरिबैन मीन्स दो, वाहिद अतनैन तलाथा, 1 2 3। सो अतनैन का सेगा यूज हो रहा है मगरिबैन में, मशरिकैन में। तो ये दो मगरिबें और दो मशरिकें कहाँ से आ गई? और मैं ये ढूंढ रहा हूँ बाय द वे। और अगर आप में से किसी के पास इसका जवाब हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। मैंने ढेरों लोगों से पूछा, आलिमों से पूछा, आम मौलवियों से पूछा, मुस्कुरा दिए, जवाब नहीं है। बट देयर हैज टू बी अ रीजन। अगर कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कोई चीज फरमाई है तो आज नहीं कल उसका रीजन पता चलेगा। मैं रीजन की बात क्यों मैंने की, कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, और लिटरली इसी लहजे में जोर दे के जब एक अच्छा कारी उसकी तिलावत करता है और ट्रांसलेशन करता है, अफला यतफक्करून, तुम फिक्र नहीं करते, तुम तदब्बुर नहीं करते। तो यही वो सारी चीजें हैं जिस पे फिक्र और तदब्बुर हमें करने की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में हमें दीन से इतना दूर रख दिया गया है कि वो हमारे निसाब का हिस्सा नहीं है। आप मदरसे जाएंगे, आप अरबी सीख लेंगे, रट के आप कुरान शरीफ हिफ्ज कर लेंगे। बट माय प्रॉब्लम इज कि मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, मैं जब स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, तो मुझे कुरान की तालीमात क्यों नहीं दी गई? अब आप देखें मैं किस तरह से लाइफ कोचिंग में कुरान शरीफ को भी ला रहा हूँ, और ये एक्सपीरियंस है बेसिकली। और ये बहुत जरूरी है बाय द वे कि आप अपने दीन को अलग नहीं कर सकते अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से, अपनी तालीम से। तालीम गैर मुकम्मल रह जाएगी, नामुनासिब रह जाएगी अगर आप इतने खूबसूरत दीन को आप अलग कर देंगे। जैसे कि अगेन कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, और लोग भी इसको कोट करते हैं, बहुत कॉमनली कोट करते हैं कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है। हयात जिंदगी, ज़ाब्ता पर्शियन वर्ड है तरीका जिंदगी गुजारने का। तो अगर जिंदगी गुजारने का तरीका कुरान है, तो आज आप ये लाइफ कोचिंग का सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ, और मैं ये क्यों दे रहा हूँ? काश कि हमने कुरान पढ़ लिया होता। सो कमिंग बैक, कुरान is the book that I follow for any subject that I learn. So I experience an individual keeping their commitments towards their goals. I listen to their goals और उनकी क्या कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा कैसे करना है, तो उस तरह हम इनको लेके चलते हैं। उनके क्या चैलेंजेस हैं, हर इंडिविजुअल के अलग चैलेंजेस हैं, ठीक है। वो कैसे उनके चैलेंजेस को, उनकी जो हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं उनकी लाइफ में, उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, कम कैसे किया जाए, ठीक है। सो लाइफ कोच ट्रेनिंग हेल्प्स द इंडिविजुअल ऑब्टेन यूनिक पर्सपेक्टिव्स ऑन देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। उसको डिफरेंट पैराहे से देखें, कहते हैं ना उसके शूज में जाके देखो तब तुम्हें पता चलेगा। एक जुमला यूज होता है, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, बहुत कॉमन है, कराची में बड़ा कॉमनली यूज होता है। जब तक आप कब्र में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या गोरख धंधा है ना।
So life coaching enables the individual to progress towards their goals and improve their creativity, their imagination, their motivation and commitment. आगे बढ़ते हैं. I'm sure आपके जहनों में सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन please hold your horses till I complete this. और फिर इंशाल्लाह I'll be available for all the questions that you may need during this session or even after the session for that matter. So these days the lack of work-life balance is a serious issue for all of us. Modern day का एक typical अलमिया है कि हम सब किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे, जब तक लेट्स से रिटायरमेंट की एज पे नहीं आ जाते, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है. इट इज नथिंग बट जगलिंग. अब देखें लकी ईरानी सर्कस पे कभी आप गए हो, टीवी में देखा हो, जो जगलर होता है कितनी सारी बॉल्स, कितने सारे वो पिन्स जो है उनसे वो जगल कर रहा होता है. हम सब वही, वी आर जगलर्स, वी आर क्लाउन्स. वो शेक्सपियर ने कहा था ना, वी आर नथिंग बट एक्टर्स ऑन दिस स्टेज, और ये स्टेज ही दुनिया है बेसिकली. So life coaching can help you examine your motives, your beliefs, and distribute your time and therefore your energy to tasks and endeavors that are important to you. आप ही ने काम सारा करना है, आप ही ने सुबह जल्दी उठना है. अल्लाह ताला फरमाता है कि सुबह जल्दी उठो, रात जल्दी सो जाया करो. बाजारों में, हम मर्दों के लिए कहा है, बाजारों में ना फिरो. ठीक है, बाजार को सबसे बुरी जगह समझा जाता है दीन के हवाले से. राइट, एक वर्ड भी, एक जुमला भी यूज होता है, सॉरी टू से दैट, लेकिन I'm sure all of us are matured है, वो बाजारी औरत है. ठीक है, तो बाजार से क्या मुराद? आप देखिए, बाजारी औरत का जो वर्ड यूज हो रहा है, जो जुमला यूज हो रहा है उर्दू में, मुराद ये कि बाजार अच्छी जगह नहीं है. सो अननेसेसरी हमें बाजार जाने से मना फरमाया हमारे दीन में. ठीक है, तो आप जल्दी उठें, आप जल्दी सोएं. जल्दी उठने से क्या फायदा होगा? बाय द वे, मेरी जो भी राइटिंग्स है, मेरे को 115 प्लस आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे. Most of them, if not all, between तहज्जुद और फजर स्टार्ट होते हैं. एवरेजली मुझे 6 घंटे लगते थे अपने आर्टिकल्स लिखने में. अब मैं आर्टिकल्स नहीं लिखता. अब मेरी कंसंट्रेशन ज़्यादातर मेरे यूट्यूब पे होती है. दिन में मैं रोज़ाना मस्ती करता हूँ फेसबुक पे, और यूट्यूब पे मैं ज्ञान बांटता हूँ. राइट, जो मैं पहले थ्रू माई राइटिंग्स करता था. बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल लोगों की टेंडेंसी नहीं है पढ़ने की. इट्स अ डाइंग आर्ट. मैं आज भी कोई दोस्त पीडीएफ भेजता है तो मैं कोशिश करता हूँ, संभाल लेता हूँ किसी भी किताब का, और फिर विद टाइम जब 4 पैसे जमा होते हैं मैं वो किताब खरीद लेता हूँ. आज ही बाय द वे इस पे याद आया, 2014 में एक दोस्त ने मुझे औरंगशाही करके एक किताब है 40-50 पेजेस की, जो औरंगजेब आलमगीर के दौर में हक सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी, उसकी पीडीएफ उसने मुझे फॉरवर्ड किया. आज मैंने उसका शुक्रिया अदा किया. थोड़ा सा उसका मैंने प्रोलॉग पढ़ा था, और कोई 2-3 दिन पहले मैंने वो किताब मंगवा ली, मुझे मिल गई. आई एम अ बिब्लियोफाइल, आई लाइक बुक्स एंड आई परचेज माय ओन बुक्स. स्मॉल लाइब्रेरी ऑफ माय ओन with 500 plus books. So having said that, work-life balance differs from person to person and depends on priorities, your age, your lifestyle, and so on. Early to bed and early to rise. ठीक है, makes a man healthy, wealthy and wise. अभी थोड़ा सा politically incorrect हो जाता है क्योंकि इसमें man का word use हुआ है. Individual होना चाहिए आज के दौर के हवाले से, because ladies also have joined the mainstream, और मर्दों के शान बशाना वो काम कर रही है. And there's nothing wrong with that, by the way. So good life coach will construct a space for you in which to identify your fears as well as the tools you require in order to resolve them. हम सबके fears होते हैं. मुझे बटरफ्लाइज आती थी पेट में जब मैं पहली दफा खड़ा होकर बोला. That was in 1990 at my university. स्पीच कम्युनिकेशन की क्लास थी, चौथी स्पीच थी मेरी, और एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे थी. इत्तेफाक से सलमान रुश्दी की उस वक्त किताब छपी थी जो पाकिस्तान में बैन है, सैटानिक वर्सेस. चूंकि वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे स्पीच देनी थी, मैंने वो किताब खरीदी, पढ़ी, नोट्स लिए, और मैंने खड़े होकर बोलना था. मेरे टीचर ने कहा, शेख साहब आपको बकबक करने का बहुत शौक है और आप अच्छा बोल भी लेते हो. अमेरिकन टीचर था, इमेजिन. मैं बच्चा था, 24 साल मेरी उम्र होगी. तो वाई डोंट मैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपका रिलीजन पे बात हो रही है, तो मैं क्यों ना एक ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी के ये करवा दूं. मैंने कहा करवा दो. अपनी शेखी में मैं हाँ तो मैंने कर दी. लेकिन जब मैं ऑडिटोरियम में गया तो देयर वर ओवर 1000 पीपल. And trust me, I was scared. Literally मेरे पैर कांप रहे थे और मुझे अपने पैरों को न रोकना पड़ रहा था. Let's be honest, I was scared. I had butterflies in my stomach कि 1000 लोगों से मैं कैसे बोलूँगा अमेरिकन इंग्लिश में. बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी.
अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह की अता है। और उसकी चूंकि सब्जेक्ट ऐसा था जिस पे मुझे बोलना था, मुझसे बुलवाया गया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह, I wish I can never do a session on that. So coming back, so after interacting with your life coach, the individual may still harbor fears, but will be able to better manage them. Overnight ये नहीं है कि सुबह एक गोली, शाम एक गोली, दोपहर में एक गोली, TDS जैसे डॉक्टर्स कहते हैं। मैं बाय द वे कुछ अर्से पहले अपने डॉक्टर फ्रेंड से मैंने पूछा TDS क्या होता है, और जवाब नदारद। फिर मैं नेट पे गया, मैंने रिसर्च की, पता ये चला कि लैटिन का वो है, 3 टाइम्स डेली कहते हैं डॉक्टर्स, वो लैटिन जबान का ट्रांसलेशन है। या BD, ब्रेकफास्ट डिनर। मेरी आधी फैमिली बाय द वे मेडिकल डॉक्टर्स है, इसलिए मैं ये टर्म्स यूज कर रहा हूँ। और सीखने में ना कोई उम्र हो की एज है, और कोई कोई रीजन नहीं है आपके लिए कि आप ना सीख सके। आप पढ़ें। ग्रेज अनाटमी एक किताब है जो फर्स्ट और सेकंड प्रोफेशनल में पढ़ाई जाती है मेडिकल साइंसेस में। मैंने जो अपनी बहन थी जो डॉक्टर बन रही थी, उस वक्त की बात है, आई डोंट नो, आज से 20-25 साल पहले, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं शायद फारिग था उन दिनों, मैट्रिक पास किया था या क्या, या इंटर साइंस मैंने किया था। आई रेड दैट बुक, आई कंप्लीटली रेड दैट बुक, just like that. I had no intention to become a medical student, लेकिन मुझे मजा आया पढ़ के, क्योंकि एनाटॉमी क्या है मैं जानना चाहता हूँ, मेरी एनाटॉमी क्या है, ताकि अब मैं जब खेलता हूँ, मैं हाइकिंग करता हूँ, तो मैं एड्रेस कर सकता हूँ अपने प्रॉब्लम्स। बाय द वे, कल सुबह मैं एक हाइकिंग पे जा रहा हूँ। आई एम अ सीरियल हाइकर, आपने शायद सुना वर्ड सीरियल किलर, लेकिन सीरियल हाइकर शायद ना सुना हो। आई स्टिल हाइक। वापस आते हैं। सो लाइफ कोच कैन हेल्प यू प्रायोरिटाइज योर वैल्यूज एंड इंट्रोड्यूस बैलेंस इनटू योर वीकडेज एंड योर वीकेंड्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कल वीकेंड है, मैं प्लान करके अपनी चीजों को प्लान करता हूँ। प्लानिंग बहुत जरूरी है। दोज हु फेल टू प्लान प्लान टू फेल। प्लानिंग इज अ मस्ट, चाहे आप स्कूल टीचर हैं, आप कॉलेज टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप PhD कर रहे हैं वगैरह। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी है सब करना। सो अ पुअर वर्क लाइफ बैलेंस कैन लीव यू फीलिंग इरिटेबल, इमोशनल एंड बैड टेम्पर्ड। टिपिकल है, मैं अपनी वाइफ से लड़के सुबह ब्रेकफास्ट पे झगड़ा करता हूँ। लेट्स से मैं ऑफिस जाऊंगा तो मैं लोगों को तो काटने को दौड़ूंगा ना। सो चूंकि मैं इन मौजूआत पे बात करता हूँ, आई एम ऑल्सो अ कोच ऑन एंगर मैनेजमेंट, तो मैं समझाता हूँ कि अगर मेरा वाइफ से सुबह फटा हुआ है, उस पर गुस्सा मैं अपनी ऑफिस के कलीग्स पे क्यों उतारूं, जूनियर्स पे क्यों उतारूं? दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद मी एंड माय वाइफ। जो आज सुबह मैंने झगड़ा किया, या रोड पे मैंने गाड़ी मार दी, या किसी ने मुझे गाड़ी मार दी है, वो प्रॉब्लम लेके मैं अपने वर्क प्लेस पे क्यों जाऊं? नो, एज सून एज आई एंटर माय वर्क प्लेस, वो बैकपैक जो मैं वर्चुअल लेके घूम रहा हूँ, टेंशन्स का, प्रॉब्लम्स का, वो मैं बाहर फेंक के जाऊं। ये बहुत जरूरी है। So this is not good work-wise. It is likely to take its toll on your relationships also in the office. ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ है तो आके शाम में मैं बीवी पे बरस पड़ूं, बच्चों को मैं मारना कूटना शुरू कर दूं? नो। अगेन ये सब चीजें लाइफ कोचिंग का हिस्सा है। अच्छा जी, so I can help, or a life coach can help his audience, her audience, address and transform counterproductive behaviors, manage their stress, and improve their work-life balance. The process of life coaching can help the individual manage their career expectations in a way that means that their career does not obstruct their life path. After all, it is true that all work and no play, बहुत कॉमन saying है, बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, makes Jack a dull boy. कि जैक अगर खेलेगा कूदेगा नहीं तो डल हो जाएगा। जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें, आप जिम जाएं, आप वॉक करें, स्विमिंग पसंद है आपको, हॉर्स राइडिंग पसंद है। मैं बचपन में ये सारी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम किराए की साइकिलें ले आते थे, 5 रुपए पर घंटा, समथिंग लाइक दैट। डांट भी पड़ती थी अम्मा से, चुपके भी चलाते थे बट करने दें, बच्चों से उनका बचपन न छीने प्लीज। अगर यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं तो गिरेंगे, पड़ेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मेजर ना हो, नजर रखें, लेकिन करने दें। थोड़ा सा छिलना चाहिए उनकी, स्किन में एब्रेशंस आने चाहिए, उससे सीखेंगे। बदतमीजी करें, लोगों की घंटियां बजा के भागते थे हम भी, डांट पड़ती थी मोहल्ले वालों से। मोटर बाइक का मैं साइलेंसर निकाल के बाइक चलाता था, एक आंटी कुछ नहीं कहती थी, मुस्कुरा के देखती थी। आज एहसास होता है, मैंने उन आंटी से बाद में जाके सॉरी की थी।
आज एहसास होता है कि वो कितनी तकलीफदेह चीज थी, और वो कुछ नहीं बोलती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन उनका जो मुस्कुराना था वो तीर की तरह उस वक्त भी चुभता था, मैं इग्नोर करता था क्योंकि मैं सातवें आसमान पे था, यू नो। लेकिन अब दुख होता है, और बट अगेन वही वाली बात कि टेक्स मैन टू स्टैंड अप टू हिज मिस्टेक्स। तो मैं लिटरली गया उन आंटी के पास, किराए का घर था, पुराना मोहल्ला था, कराची की बात है। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे माफी मांगी, हंसी, प्यार किया मुझे, चलो तुम्हारी मोटी अकल में ये बात समझ में तो आ गई। देर ओयत दुरुस्त ओयत, फारसी की कहावत है, देर से आए दुरुस्त आए। सो you work with real people, their lives, their challenges, their beliefs, and help them restructure their lives in accordance with their core values. आपकी core values क्या है? अच्छा, अक्सर लोगों को अपनी core values ही पता नहीं होती। ठीक है, ये बहुत जरूरी है इनकलकेट करना। आपकी कोर वैल्यूज क्या है? मेरे दादा ने मुझे बताया, बेटा जब तुम फॉरेन कंट्री जा रहे हो, आई थिंक 19 हाँ 88 में मैंने फर्स्ट टाइम यूरोप में ट्रैवल किया। तो उससे पहले मैं अपने रिश्ते के एक दादा के पास गया, अपने एक्चुअल दादा की वफात हो चुकी थी। मेरे फादर लेके गए कि जी बच्चा जा रहा है, पहली दफा जा रहा है, अकेले जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बेसिक मुझसे बातें की, बड़े वाइडली ट्रैवल थे। उन्होंने समझा कि मुझे दीन की कितनी नॉलेज है, अपने माशरे की कितनी नॉलेज है। उन्होंने मेरे वालिद को एड्रेस करके कहा, इसहाक, उनका नाम इसहाक है, इसहाक बच्चे को जाने दो, इज अप टू इट, जाओ बेटा लिव योर लाइफ। ठीक है, हाँ एक चीज का ख्याल रखना, ये तुम्हारा रिलीजन है, ये तुम्हारा कल्चर है, अपने वालदेन की, अपनी लीनियज का पास रखना, नाक मत कटवाना हमारी। और वो आज भी मैंने पल्ले से बांधा हुआ है। ठीक है ना? तो आपकी कोर वैल्यूज क्या है, राइट? वो आपको पता होनी चाहिए ताकि वो आप इनकलकेट कर सकें अपनी नेक्स्ट जनरेशन में। अच्छा जी, वन ऑफ द फर्स्ट की स्टेप्स टुवर्ड्स हेल्पिंग माय ऑडियंस इज टू इंक्रीज देयर सेल्फ अवेयरनेस अबाउट देयर कोर वैल्यूज। ये हम सॉर्ट ऑफ उजागर करते हैं, कुरेदते हैं, बात करके लोगों से पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और उसको फिर हम बिल्ड करते हैं उसी पे। ठीक है, then limiting beliefs are often hidden and lie below the surface, therefore they are difficult to identify। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पूरे इतना जरूरी होता है। अभी कुछ अरसे पहले एक बच्ची है जिसकी मैं लाइफ कोचिंग कर रहा था, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, और वो चुप चुप रहती थी, वालदा परेशान थी, बहुत अच्छी बच्ची थी, पढ़ाई में ओके थी, बट उसका जो प्रॉब्लम था वो ये था, और वो अल्टीमेटली 3 सेशंस करने के बाद उसने खुद उगला, अपने मुंह से कहा कि जी मेरे घर में जो मेरी फुप्पो है वो डाइवोर्स्ड है, वो हमारे साथ रहती है, और मुझे, और माजरत के साथ वो थोड़ी जबान की, जैसे उर्दू का लफ्ज है चर्ब जबान है, सख्त अल्फाज यूज करती है, मियाँ से झगड़े करती थी, गाली गलौज करती थी। तो मेरा जब भाइयों के साथ फड्डा होता है, यंग बच्ची, तो मेरे घर वाले कहते हैं देखो तुम पप्पो जैसी ना हो जाना। अब वो कह के, बोल बोल के उस बच्ची के जहन में ये बात पड़ गई थी, और एक्चुअल जो प्रॉब्लम आ रहा था जिसकी वजह से उसकी वालदा मेरे पास लाई थी उसको लाइफ कोचिंग के लिए, वो ये था। और ये बात ना उसकी माँ को पता थी, ना भाई को पता थी, 2 भाइयों को, ना उसके वालिद को पता थी। और प्रॉब्लम ये था उस बच्ची के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट फ्रॉम हर। और उसके बाद I had to sit with both the parents, without her, of course, not telling her कि you are the problem in your child's life. She doesn't need any life coaching, actually. You guys do. Stop this now, period. And I had to be stern with them. नहीं वो ऐसा है, वो वैसा है. They were coming with all kinds of lame excuses. But again, by virtue of my age, I was older than both of these people. तो I was able to, थोड़े से उनके जैसे कहते हैं ना नट टाइट कर सका। और ये चीज बहुत जरूरी है। इमेजिन अगर मैं 20 साल का होता, तो वो 40-45 साल का कपल होता है, 50 साल का, वो मेरी बात सुनते नहीं। So coming back, your life coach, whoever you choose, if you ever have to choose, and there's nothing wrong in doing that, should be matured. Always remember that. So left unresolved, such beliefs about ourselves inhibit progress and turn us into fearful individuals. बचपन की एक स्टेज फ्राइट है, बचपन का एक डर है, जिसकी वजह से मैं डर जाता हूँ। लड़कियों में ये बहुत कॉमन है, वो सहम जाती हैं, उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है, जरूरी नहीं कि बहुत पेचीदा हो हमारे माशरे में। ठीक है, तो बोलने नहीं दिया गया, कहीं चुप करा दिया गया, अम्मी ने मार दिया वगैरह, किसी ने कुछ टॉन्ट कर दिया, पप्पो ने, खाला ने वगैरह।
ठीक है, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में किसी टीचर ने कुछ इस तरह का रिएक्शन दिया जिसकी वजह से वो इनहिबिशंस उसके दिल में रह जाते हैं और वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकती या कर सकता। ठीक है, तो ये चीजें आइडेंटिफाई करना और उनको किस तरह ओवरकम करना, ये एक लाइफ कोच का काम है। सो वैल्यूज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी पर्सन साइकी। उस शख्स की वैल्यू क्या है जिससे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, how do they influence, how it influence their thoughts, their behaviors, their actions, their reactions। ठीक है, अगेन आज के दौर में हर शख्स मुफ्ती बना बैठा है। हर शख्स समझता है कि मेरा स्कूल ऑफ थॉट सही है या मेरा थॉट प्रोसेस सही है। फेसबुक वॉरियर्स हैं हम सारे, व्हाट्सएप वॉरियर्स बने हुए हैं, बच्चे जो यंगस्टर्स हैं जेंजी, वो इंस्टा पे आप देखें उस पे लगे हुए होते हैं, पक्के हो गए हैं। ठीक, हर अपने चीज को लेके। लेटली ये इंजीनियर मिर्जा साहब के साथ क्या हुआ, आज ही इस मौजू पे एक बहुत ही काबिल साहब है, उनके साथ इसी मौजू पे बात हो रही थी कि सॉरी टू यूज दिस टर्म कि ही वाज आस्किंग फॉर इट। एक दुनिया उसको फॉलो करती है, यंगस्टर्स, ठीक है, लेकिन वन हैज टू बी केयरफुल। अब अगर मेरा सब्जेक्ट, मैं अगर एक आलिम नहीं हूँ, एक मुफ्ती नहीं हूँ, तो आई कांट गो अराउंड मोहल्ले में, अपने घर में, खानदान में तो समझ में आती बात कि मैं दीन पे बात करूँ, ठीक है, लेकिन मैं पब्लिकली दीन पे बात करते हुए अच्छा नहीं लगता। इट इज नॉट माई जॉब। वो मौसूफ अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते हैं। क्या हम जानते हैं वो किस सब्जेक्ट के इंजीनियर हैं? 99% को पता ही नहीं होगा। बाय द वे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जेलम से उनका ताल्लुक है। अगर आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाते हो तो आप इंजीनियरिंग पे हमें भाषण दो ना, आप दीन पे क्यों बात कर रहे हो? और आपका एक पर्सपेक्टिव अगर दीन को लेके, तो आप मुझे क्यों गलत कह रहे हो? और वो इतना ज्यादा उसमें बह गए, महव हो गए कि उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया सारे गलत है, मैं ही ठीक हूँ। वही मौलाना रूम वाली बात, मौलाना रूम के लेवल का आदमी जब ये कह रहा है कि मैं दुनिया को चेंज करना चाहता था, एंड विद टाइम मैंने अपने आप को चेंज कर दिया। ही नेवर ट्राइड टू चेंज एनीबॉडी बाय द वे। अगर आप उनकी मसनवी पढ़ें, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। 6 जिल्दें हैं उसकी। और अगेन बाय द वे मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ 40 रूल्स ऑफ लव का सेशन किया जाए, लेकिन वो एक बहुत ही इन डेप्थ और इंटेंस सेशन है जो कि 6 घंटे का सेशन है, और उसको कम से कम मैं 3 घंटे पे ला सकता हूँ। तो मैम राफिया ने मुझे इजाजत नहीं दी कि 3 घंटे किसी के पास नहीं होंगे शेख साहब सुनने को। कभी जिंदगी रही तो आप मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, उस पर मेरे सेशंस रिकॉर्डेड हैं अगर आप सुनना चाहें। 40 रूल्स ऑफ लव बाय द वे मौलाना रूम को शम्स तबरीज, जो उनके टीचर थे, पेंटोर थे, स्पिरिचुअल गाइड थे, गुरु जी थे, उन्होंने सिखाए। और वो कुछ भी नहीं है, कुरान शरीफ का निचोड़ है। कुछ भी नहीं है सिवाय कुरान शरीफ के निचोड़ के। और यही उसकी खूबसूरती है उन 40 रूल्स की, जिसमें वो हकीकी भी और मजाजी लव की बात करते हैं। वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। When the individual live their lives according to the values that they believe in, they experience fulfillment and contentment of the heart। ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज मुझे बहुत कम उम्र में मिल गई। मैं कंटेंट हो गया। मैंने मटेरियल चीजों के पीछे दौड़ना छोड़ दिया। मुझे वो जो सफर है हम सबका होता है, कॉमन है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे प्रमोट भी होना है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं घर भी बना लूं, मेरे पास अच्छी सी गाड़ी भी हो। ये हविस है, ये नेवर एंडिंग स्टोरी है, और ये कैपिटलिज्म हम सबको इसकी तरफ सॉर्ट ऑफ रागिब करती है, एंड देयर इज नो एंड टू इट। और यही वो चीज है जिससे हमें बचना है। वो नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा और नफ्से मुतमइन्ना का जो कॉन्सेप्ट है, बट अगेन वो आपको तसव्वुफ की तरफ ले जाता है। सो माय जॉब एज अ लाइफ कोच इज टू हेल्प द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई देयर कोर वैल्यूज सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल्स, नॉट माय गोल, देयर गोल्स। सो फाउंडेशनल वैल्यूज जो है वो डिटरमिन करती हैं आपके रिलेशनशिप्स को, आपके प्रेफरेंसेस को, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को। मेरे एक अंकल हैं, कराची होते हैं, यंग हैं, मुझसे 6 साल बड़े हैं, मैं उनको भाई कहता हूँ, नईम नाम है उनका। उनसे मैंने कुछ सवाल किए थे व्हेन आई केप्ट कमिंग बैक फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम द फार ईस्ट, फ्रॉम अमेरिकाज। जी मेरी अम्मा चाहती है मेरी शादी हो जाए। टिपिकल था, आई वाज ओनली सन, तो मैंने खैर से, मैं बाहर मोस्टली था, अवॉइड कर रहा था शादी के सब्जेक्ट को, घूम फिर रहा था, मौजे मार रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ भी अम्मा पीछे पड़ी हुई शादी करने की, तो आप बताएं। कहते डू यू हैव मनी इन योर पॉकेट? और आई थिंक मैंने इस पे एक वीडियो क्लिप भी बनाया है। मैंने कहा नो। एंड ही गोज डोंट गेट मैरिड।
बिकॉज मैरिज इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स। मैं वापस चला गया, मैं अमेरिका से आया था, मैं अमेरिका वापस चला गया, फिर घूम फिर के कुछ अरसे बाद वापस आया और मैंने मास्टर्स करना था शायद, नहीं सॉरी, यूरोप से आया था, फिर अमेरिका जाना था बैचलर्स करने। तो सेकंड टाइम जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर मेरी अम्मा ने मुझे पकड़ लिया जब मैं कराची आया, शादी करो शादी करो। मैंने कहा अच्छा। मैंने उन अंकल से राय की जो उस वक्त के मेरे गुरु थे, मैंने उनसे राय ली। उन्होंने कहा यू विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज? मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट। कहते हैं डोंट गेट मैरिड, मैरिज इज नथिंग बट कॉम्प्रोमाइज। और थर्ड टाइम जब मैं फारिस से वापस आया तो फिर उन्होंने पूछा चार पैसे हैं जेब में? मैंने कहा हाँ। कहते आर यू विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज? मैंने कहा हाँ, कोशिश कर लूंगा। वैसे तो बदमिजाज, बद इखलाक और बदतमीज आदमी हूँ और आज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Having said that, he goes के कल को आपकी वाइफ आपका ब्रश यूज करेगी बालों वाला, आपको कैसा महसूस होगा? ओ माय गुडनेस, मुझे आग नहीं लग गई। आई वाज सो, यू नो, आई डोंट नो व्हाट वर्ड शुड आई यूज। लेकिन मेरी बहनों से मेरा झगड़ा हो जाता था जब मेरे बालों का ब्रश यूज करती थी, क्योंकि मेरे छोटे छोटे से बाल हैं उनके, माशाल्लाह लंबे लंबे बाल होते थे और वो नेचुरल है, बाल उनके फंस जाते हैं, टूटते हैं, वो मुझे बुरा लगता था। उन्होंने कहा बेटा, वो बेटा ही करके मुझे एड्रेस करते हैं वो, कि मेरे बच्चे, कल को तुम्हारी वाइफ हो सकता है गलती से तुम्हारा टूथब्रश भी यूज करेगी और तुम ना नहीं कर सकोगे, तुम्हें मुस्कुराना पड़ेगा। आर यू विलिंग टू डू दैट? मैंने कहा फ्रैंकली नो, बट आई थिंक आई शुड, आई मस्ट। कहते हाँ, नाउ यू आर रेडी फॉर मैरिज। तो दैट इज हाउ आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 33। मैंने एक पर्सनल लाइफ का आपसे किस्सा सुना दिया, एंड आई एम वेरी ओपन अबाउट माई पर्सनल लाइफ बाय द वे, बिकॉज इससे भी लर्निंग होती है। ठीक है जी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो इश्यूज हैं, किस तरह इनको एड्रेस करना है, राइट? और इसी का नाम मेच्योरिटी है। मेच्योरिटी इज गॉट नथिंग टू डू विद एज। हम अक्सर लोग गलत समझते हैं कि जी ये तो अभी बच्चा है, इसकी तो अभी शादी नहीं हुई, ये मेच्योर हो ही नहीं सकता। नो, अगर ऐसा होता तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूबसूरत वो कॉल हजरत अली के लिए नहीं होता कि मैं इल्म का बलद हूँ, शहर हूँ, और अली की तरफ इशारा करके, हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके कहते हैं, और ये उसका, अली जो है उसका दरवाजा है उस बलद का, उस शहर का, राइट? कभी सोचिएगा कि यार गार जिसे कहते हैं, हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उस्मान भी थे, हजरत उमर भी थे, तीनों हजरत अली से उम्र में बड़े थे। ठीक है, वाई हजरत अली? और ये मैं आपको उस पैराडाइम से हटा के बात कर रहा हूँ, शिया और सुन्नी की, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। माय कुरान डज नॉट अलाउ मी टू, ला तफर्रकू फिद्दीन, दीन में कोई फिरका नहीं है। क्योंकि हमें अरबी नहीं आती, इसलिए हम फंस जाते हैं इन चीजों में, अपने आप को डब्बों में कैद कर लेते हैं। बट सोचिएगा इस पे, ठीक है, कि वाई हजरत अली? देयर हैज टू बी अ रीजन, है ना? अच्छा, so misalignment between our values and our lives often results in stress and conflict. कि जी कोई ऊंची आवाज से मुझसे बात कर रहा है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। किसी ने मुझे गाली दे दी है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। बेगम से झगड़ा हो गया है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। ऑफिस में मैं लड़के आया, वाइफ से मैंने गाली गलौज करनी है, बच्चों को मैंने मारना है सोने से पहले। वाई? यही वो स्ट्रेस है, यही वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और ये शैतान का काम है। इन्हीं से तो बचना है, यही तो हमारा दीन है। ठीक है जी। सो वन ऑफ द फर्स्ट टास्क ऑफ लाइफ कोच इज टू हेल्प द इंडिविजुअल डिटरमिन देयर फाउंडेशनल वैल्यूज। जैसे बार बार मैं घूम के उसी पे आता हूँ कि कोर वैल्यूज क्या है इस शख्स की, जो मेरे पास आया अपना प्रॉब्लम लेके। वेरी ऑफन पीपल सेट गोल्स दैट आर नॉट अलाइंड विद देयर वैल्यूज, और इसी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, इसी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। In such cases, you may not be satisfied even when the goal is achieved, because the goal was not based on your personal values to begin with. एक बच्चा था मेरे ऑफिस में था, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद की एक तहसील है, वहां की छोटी सी जगह है, वहां का बच्चा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। पहले इनिशियली वो एज एन इंटर्न मेरे पास काम कर रहा था एचईसी में, उसके बाद उसको नौकरी मिल गई ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वो प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर हो गया। उसका ये ड्रीम था कि जी मैंने यूके जाना है। और मैंने कहा आप क्या करोगे यूके जाके? मास्टर्स किया हुआ था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। जी वो वहाँ मेरे एक चचा है, उनका बहुत बड़ी कोई शॉप है, शॉप नहीं कोई स्टोर है, और वो मुझे जॉब दे देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने उस बच्चे को वार्न किया था, बेटा अच्छे खासे 20-25 हज़ार, याद से कोई 10-12 साल पुरानी बात है,
कि आपके पास नौकरी है आज नहीं कल, यहाँ या किसी और इदारे में आप मैनेजर लग जाओगे, फिर जनरल मैनेजर हो जाओगे, आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपने मास्टर्स किया हुआ, वहां जाके आप मुझसे लिखवा लो एक स्टोर कीपर बन जाओगे। और वो लिटरली आप एक स्टोर कीपर बन के चाचा की दुकान पे बैठ जाओगे, कंधे पे कपड़ा रख के मक्खियां उड़ाओगे, और इंग्लैंड में बैठे होगे आप। भाई भाई का नहीं आज के दौर में, ठीक है ना। और इस गलत फहमी में मत रहो कि आप वहाँ कोई प्रोग्रेस कर सकोगे। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, वो हमारे ग्राई हैं और ये है और वो है। कुछ अर्से के बाद फेसबुक पे मैंने पूछा खैर खैरियत ये वो, तो उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड ही स्टार्टेड अब्यूजिंग, ही एक्चुअली स्टार्टेड अब्यूजिंग हिज सगा चचा। मैंने कहा व्हाई, व्हाट हैपेंड? कहते ही डिड नॉट ट्रीट मी वेल। वो मुझसे 12 और 14 और 15 घंटे की जॉब कराते हैं, मैं उनका स्टोर कीपर बना हुआ हूँ एंड बना हुआ था, और वो मुझे ना कोई पे रेज़ देते हैं, मैं लिटरली चौकीदारी करता हूँ उनके काम। मैंने कहा ये तो मैंने तुम्हें आईना दिखाया था ना, मैं तो तुम्हें लिख के देने को तैयार हो रहा था। आई कुड सी द फ्यूचर फॉर दैट यंग मैन। मैंने कहा व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन इंग्लैंड? अच्छा, फिर वो एचएसएमपी प्रोग्राम के लिए इस बेचारे ने अप्लाई किया, वो गरीब वो भी नहीं हुआ, एंड अल्टीमेटली ही इज लैंडिंग इन पोर्चुगल और समथिंग। ही लेफ्ट यूके, और वहां भी वल्लाह आलम वो क्या कर रहा है। फिर वो मासूफ वापस आया और फिर उन्हें वहीं टोबर टेक सिंह से शादी की और फिर अपनी बेगम को लेके गए, और काफी अरसे से अब फेसबुक पे कोई बात नहीं हुई है उनसे। तो समटाइम्स पीपल लाइक मी, मतलब आई एम सॉरी, मैं कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता, बट समटाइम्स यू कैन फील द ट्रेजेक्ट्री, यू कैन सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज, कि आप देख रहे हो एक शख्स को, उसका क्या पाथ है लाइफ में, किस तरह वो आगे बढ़ रहा है, क्या करने जा रहा है, तो नजर आता है। और यही चीज एक्सपीरियंस है, और ये वो एक्सपीरियंस है जो आपके लाइफ कोच के पास होना चाहिए, जो आपको बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से गाइड कर सके। सो वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ट्रेट्स टू डेवलप इज टू बी अकाउंटेबल टू आवरसेल्व्स। आर वी? ठीक है जी। मैं, अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी एक ही दफा दी है, ठीक। अब अगर मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, और हर वक्त मैं ऑफिस का होके रह जाता हूँ, तो घर में मेरी जाहिर है लाइफ सफर करेगी, मेरी मेरी मैरिटल लाइफ अफेक्ट होगी, मेरी फैमिली के साथ मुझे टाइम देना चाहिए, वीकेंड्स पे मेरे बच्चे हैं उनके साथ टाइम देना जरूरी है। मैं अपनी वाइफ को लेके कराची से इस्लामाबाद आया हूँ, ना उनका यहाँ कोई है ना मेरा यहाँ कोई है, ऑल वी हैव इज फ्रेंड्स। जो हमारे रिश्तेदार हैं, इमीडिएट फैमिली, वो सारी कराची में, एक्सेप्ट वन ऑफ माय वाइफ्स सिस्टर्स हु इज मैरिड इन सऊदी अरेबिया। तो फिजिकली तो अपना सच कोई नहीं, अपने बना लिए। शुरू में मेरी वाइफ, चूंकि वो एक बड़े घराने से आई थी, तो उनको थोड़ा सा इशू आता था कि फैमिली नहीं है, और ईद तो अपनों के साथ होती है वो वगैरह, लेकिन मजबूरी थी, नौकरी थी, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन अब वी enjoy this place. Why? Because it is slow, it is serene. अब चूंकि लोग जो बाहर से वापस आ रहे हैं तो इस्लामाबाद में सेटल होना चाहते हैं, चाहे वो कराची के हों, लाहौर के हों, फैसलाबाद के हों, गुजर खान के हों, और पेशावर के हों, बिकॉज कंपैरेटिवली। और फिर आप देखें, इस्लाम, ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया कहता है इस्लामाबाद टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड में आ गई है। और अगेन मेरा दिल दुखता है जब मैं ये कहता हूँ कि कराची टॉप 10 मोस्ट अनलिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड में आ गई है। क्यों? ओवर पॉपुलेशन, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, राइट। तो आई एम हैप्पी टू बी हियर। उसके अपने प्रोज हैं, उसके अपने कॉन्स हैं। कराची में मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, स्ट्रेस लेवल जो है ना बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि कराची में मारा मारी बहुत ज्यादा है। आप 40-50 किलोमीटर तक फैल गया है। बहरिया में लोग रहते हैं, वहां से रोज ऑफिस आते हैं। मेरा अपना एक कलीग है, जूनियर है मुझसे, उससे बहरिया में घर बनाया है एंड ही ट्रैवल्स डेली। मैंने कहा अभी तो तुम यंग हो, जब तुम्हारी ये ड्राइव करके आता है, ठीक है, माशाल्लाह, इज ऑन वेरी गुड पोजीशन, इज गॉट वेरी रीजनेबल कार, एवरीथिंग। बट मैंने कहा कि यार जब बिटवीन 50 to 60 तुम्हें ये चीज हिट करेगी, ये जो तुम इतनी दूर मजबूरी में, ठीक है, शायद सस्ता मिला हो उसको वो घर, शायद प्लॉट सस्ता मिला हो या व्हाटएवर, बट ये चीज तुम्हें हिट करेगी अल्टीमेटली व्हेन यू विल बी बिटवीन 50 to 60। रोज ड्राइव करके आना, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये वो चॉइसेस हैं, ये वो डिसीजंस हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। कभी हमारी मजबूरी होती है कि मेरे पास बाइक है, मेरे पास बाइक नहीं है, और मैं नॉर्थ कराची में रहता हूँ, मच्छर कॉलोनी में रहता हूँ, कटी पहाड़ी पे रहता हूँ, और मुझे रोज
कराची में आना पड़ता है लेट्स टावर या बियॉन्ड नौकरी करने, तो मैं बसों में लटक के आता हूँ, मैं 3 बसें चेंज करके आता हूँ, ये तो मेरी मजबूरी है, समझ में आता है। बट इफ यू कैन अफोर्ड देन यू नो कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए इन चीजों पे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप वो करें इफ यू कैन अफोर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि जिनकी मजबूरी है उनकी बेचारों की मजबूरी है जगह है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं मैंने देखा है कि वो अननेसेसरली अपने आप को डालते हैं इन प्रॉब्लम्स में कि जी आप 10 बजे 8 बजे 9 बजे ऑफिस से आ रहे हैं, फिर आपने शादी पे जाना है जो 10 बजे शुरू होती है। बाय द वे कराची की शादी, मेरी अपनी शादी इतने बजे हुई थी, हाँ बाय द वे मैं बारात लेके 9 बजे पहुंच गया था अपने ससुराल, वो जो मार्की थी जहाँ, और कोई नहीं पहुंचा था फ्रॉम द अदर साइड। और बड़ा मजाक भी बना था और बड़ा इशू भी क्रिएट हुआ था, एक भगदड़ मच गई थी बिकॉज मेरे वालिद बहुत सख्त हैं, वक्त की पाबंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत मजा आया, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया था, और आज तक मैं छेड़ता हूँ अपनी वाइफ को इस हवाले से, यू नो। तो वक्त की पाबंदी हम सब ने छोड़ दी है, क्यों? वही अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मोर मनी देन अदर गाइज। सो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको प्लानिंग लानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। ये सारी चीजें आप करेक्ट कर लें, आपको किसी लाइफ कोच के पास जाने की बाय द वे जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर टर्म्स यूज करना दे एज अपोज टू वी और आई, ठीक है? ये मी माई सेल्फ एंड आई के सिंड्रोम से निकलने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। और कराची में तो खास तौर पे मैं देखता हूँ कि स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं कराची के लोग, एंड आई अज्यूम कि मोस्टली आप इस सेशन में कराची के लोगों ने ज्वाइन किया होगा हमें। तो ठीक है, अब इफ यू लिव इन कराची यू कांट चेंज दैट, लेकिन कोशिश कीजिए अगर कोई ऐसी शादी है जो ड्यूरिंग द वीक है, और अगर आप रुक सकते हैं, जाना जरूरी नहीं है, तो प्लीज डोंट। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा ड्राइव कर रहे हैं ना तो ना कीजिए, ठीक है? और बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, मोबाइल छिन जाते हैं, तो कोई एक मसला हो, पोल्यूशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जितना आप कर सकते हैं, बिकॉज वी ओनली लिव वंस, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। वॉक पे जा सकते हैं, इफ यू लिव इन अ नेबरहुड जो क्लीन है निस्बतन, तो आप सुबह जल्दी उठें, आप वॉक कर लें, वीकेंड्स पे उठ जाएं, शाम में इवनिंग आवर्स पे अगर ट्रैफिक नहीं है आपके इलाकों में, पार्क्स हैं वहां जाके वॉक कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप सारे जिम ज्वाइन करें, ठीक है? सिंपल एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ जो मैंने एक अमेरिकन से सीखा था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन द फिलीपींस। हमारे जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में हम रहते थे एज अ स्टूडेंट, वो 6 मंजिला था। वो एक अमेरिकन मैंने देखा फिलीपींस में, मनीला में, काफी रश वाली जगह पे मैं रहता था क्योंकि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। आई वाज डूइंग माय मास्टर्स देयर। तो वो मासूफ कुछ नहीं करते थे, चुपचाप ग्राउंड फ्लोर से 6 फ्लोर, 6 फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर वॉक करते थे, और अच्छी खासी स्पीड में, शॉर्ट्स पहन के। क्या पैर के मसल्स थे उनके! एक बार मैंने पकड़ लिया कि आप ऊपर जा रहे थे, क्या वो वापस क्यों आ गए? ये वो पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, आप कौन है, क्यों है, क्यों सवाल पूछ रहे हैं। जब हो गया मैंने बताया मैं फलाने अपार्टमेंट में रहता हूँ, कहते हैं मेरी एक्सरसाइज है, मैं ये डेली करता हूँ बिकॉज बाहर पोल्यूशन ज्यादा है। तो कितनी सिंपल सी एक्सरसाइज है। हमारी जनरली हालत ये होती है कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं यहाँ से जो डाइनिंग रूम में भी जाऊं तो अपनी गाड़ी में जाऊं क्योंकि हमने वॉक करना छोड़ दिया। So limiting beliefs work deep down in the psyche and behave like invisible forces that prevent us from putting forward our best self. We feel held back and inhibited and do not maximize our potential because something holds us back. तो ये लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करता हूँ, और आई ऑलवेज स्पीक विद एग्जांपल्स बिकॉज आपको समझ में आती हैं चीजें। तो इंडिविजुअल्स को हम देखते हैं टाइम्स दे डिस्प्ले अ लैक ऑफ पैशन, अ लैक ऑफ प्लानिंग, और शो जनरल एपैथी टुवर्ड्स देयर लाइफ एंड देयर डिजायर्स, ठीक है? ये वो साइंस हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। और उसके बाद you can help them overcome their limiting beliefs, their insecurities, their inner fears. So one of the most important ways in which we do is to build the individual's self-confidence. तो वो जब पता चल जाता है कि किस चीज में अगला लैक करता है, तो उस हिसाब से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, जो हम खुद भी डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू ही कर सकते हैं। So these people, the life coaches, they offer invaluable services to individuals in so much as they help them overcome their limiting beliefs and motivate them. उनके जो beliefs हैं, उनके जो fears हैं, उनकी जो insecurities हैं, उनको कुरेदें, उनको निकालें और उनको address करें। Fear of rejection है, fear of failure है, alienation है,
प्रोक्रेस्टिनेशन हम सबको किल करती है, लेजीनेस, उसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, ठीक है जी। लिमिटिंग बिलीफ्स आर वन ऑफ द कॉजेज ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं ये नहीं कर सकूंगा, मुझसे ये नहीं होगा, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो डोमिनेट करती हैं हमारी लाइफ स्टोरीज में, ऑफ एंड ऑन ये चीजें घूम घूम के वापस आती हैं। तो हमें इनको एड्रेस करने की जरूरत है, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है। Without my active commitment and participation, the individual may find it difficult, if not impossible, to accept that they may have had serious hand in attracting negative experiences. वही जैसे मैंने पहले कहा, मैं ये नहीं कर सकूंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, फिर लोग मुझे जज करेंगे, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। लोगों के लिए जीना छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। तो आप अपने लिए जीना कब शुरू करेंगे, ठीक है। लोगों का क्या है, लोगों ने तो कहना है। अच्छी सी सेइंग है, बड़ी प्यारी, कि यू विल मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू नेवर टेक। ट्राई तो कीजिए, व्हाट्स रॉन्ग इन ट्राइंग, है ना। चांद पे आप कमंड डालें तो सितारों में कहीं ना कहीं अटक ही जाएंगे। So the very first step in helping the individuals move on with their life is to rekindle their passion for life, ठीक है ना। We need to be passionate about anything that we do. पैशन नहीं है तो फिर मजा नहीं है। मैं आई गेट इंस्पायर्ड बाय दिस यंग मैन, जो बहुत अच्छा लिखता है, बाय द वे, वंडरफुल एजुकेशन है, जिंदगी ट्रस्ट चलाता है, सिंगर है, बहुत मशहूर सिंगर है, भारी सी आवाज है, वो गजब का राइटर है, बहुत अच्छा लिखता है एजुकेशन पे, शहजाद रॉय, ठीक है। हम यूजली उसको एज ए सिंगर जानते हैं, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस बड़ा लाजवाब है। सो we react to the challenges of each day, mundane lives guzar rahe hain without daring to dream, we don't bother planning and things like that. We all need to plan on a daily basis. 5 साल डाउन द लाइन का प्लान ना कीजिए, छोटे छोटे प्लान्स बनाइए, अचीवेबल प्लान्स हो, और इम्प्रूव कीजिए ग्रेजुअली उन पे, ठीक है। I think 2 more slides. So holistic life coaching can help the individual change the pattern of their thoughts and eventually overcome their limiting beliefs. ठीक है, अपने बिहेवियर को चेंज करने की जरूरत है, वक्त लगेगा, एलिमिनेट हो सकते हैं ये। और ये रीजन है कि आपको लाइफ कोच की जरूरत है। कोई गुरु हो, कोई मेंटोर हो जो आपको गाइड कर सके, जो आपका आपको कोयले से कुंदन बनाए, उस सफर में उंगली पकड़ा के आपको साथ ले चले, ठीक है। एंड यू नीड टू फाइंड दैट पर्सन इन योर लाइफ। ऑल ऑफ अस नीड अ गुरु। इवन सूरह कहफ में एक आयत आती है कि मैं एग्जैक्ट तो उसको मुझे याद नहीं है, कोट नहीं कर सकूंगा, उसका लुब्बे लुबाब ये है कि उसमें भी ये है कि लोग जो है वो भटक जाते, रास्तों पे नहीं चलते, और हम ही हैं जो उनको रास्तों पे वापस लाते हैं। और उनको एक वलीयम मुर्शिदा का वर्ड यूज होता है, 2 वर्ड्स यूज होते हैं, कि जब तक आपके पास एक मुर्शिद वली नहीं होगा तो आपको वो रास्ता नहीं मिल सकेगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो वली मुर्शिद था, और हम जस्टिफाई करते हैं तसव्वुफ वाले लोग कि आज के दौर में भी वो आपको गुरु चाहिए जो आपको उंगली पकड़ा के वो तसव्वुफ की सीढ़ियों पे चढ़ा सके। तसव्वुफ कुछ भी नहीं है, इट्स अ मेथड, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, कि आपने जिंदगी गुजारनी कैसे है while submitting to the will of God. इस्लाम की डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको। What is Islam? Nothing but submission to the will of God. So life coaching involves motivating people to do more. They may be doing whatever that they are doing, लेकिन एक बेहतर और ऐसा तरीके से वो कैसे कर सकते हैं। इंटरेस्ट को उनके स्टर करना है, उनके पैशन को ढूंढना है और उसको पॉलिश करना है। It can differ in content and varies according to the environment as well as the needs of that particular individual. ठीक है जी। तो आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनको किस तरह सामने लेके आना है। It's career coaching, it could be relational coaching, it could be group coaching, it could be personal life coaching, it could be coaching for newly married kids, कि उनको लाइफ कैसे लीड करनी है। तो ये सब चीजें एक लाइफ कोच करता है। That's it.